रुशाली के रोज के बाद उसने बुलाई है अपनी बहन को, लेकिन सच बोलूं बहन मेरी है, मुझे राखी बांधती है। ए भगवान। सो प्रेजेंटिंग यू गाइस द इंटरनेट सेंसेशन, जिसके कंटेंट, फैशन, ब्यूटी तो बहुत फेमस है, लेकिन उससे ज्यादा फेमस है उसके टिकटॉक वीडियोस। और आज जो आ रही है ना, वो स्प्लिट्सविला की मेरी सबसे प्यारी बहन है। सो प्रेजेंटिंग अनिका, और उसके साथ आ रही है आज मेरी फियांसे, मेरी प्यारी रुशाली। सो इनका बहन कोड प्रमोट करने के लिए, सो लेट्स गो एंड मीट दीस पीपल। क्या खाना पसंद करेंगे आप? एप्पल या बनाना? केला? बहुत टाइम हो गया ना। Hey guys, Hi. what's cooking? Oh, cooking. Nothing. She wanted Actually, to eat a I'm केला. cooking something for you. वो for me? हाँ, for you. भाई है सिर्फ ना मेरे मेरा? लिए, मेरे भाई के लिए नहीं? नहीं, तू ही है ना मेरा भाई? नहीं, मैं आदित्य की बात कर रहा था, आदित्य भी था ना। अच्छा, Oh. हो गया ना तेरा? सो गाइज, वेलकम टू प्यार अनफिल्टर्ड। हमने आज अनिका के घर को अपना सेटअप बना लिया है। सो अनिका, प्यार और आपका तो बहुत ही लेन देन होता ही रहता है। अरे मैं तो बहुत प्यार बांटती हूँ। इतना ज्यादा बांट दिया, कुछ बताओ। क्या हाउ इज लाइफ गोइंग? Amazing, amazing, happiest. सो आर यू सिंगल? ये मैं तेको क्यों बताऊँ? अरे मेरे लिए नहीं यार, ऑडियंस, मतलब ऑडियंस। तूने मुझे अपना बॉडी काउंट नहीं बताया, मैं तेको क्यों बताऊँ कि मैं सिंगल हूँ कि नहीं? मेरा बॉडी काउंट 1 है। हाँ, एक वही तो मैं भी नहीं बताऊंगी कि मैं कितनी सिंगल हूँ, कितनी रिलेशनशिप में हूँ। I think आज मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तू बॉडी काउंट बता मुझे आज अपना, बिल्कुल क्लियर वाला। मैं बताती हूँ मैं कितनी यार मेरा relationship में बॉडी किससे- काउंट 1 ही है। वही तो। दिल पे, मतलब मेरा 1 था अब। एक था, देखो था बोल दिया, क्या एंगेजमेंट करके था हो गई कि अब दूसरी एंगेजमेंट करेगा? Guys, मैं खाने पे ध्यान लगाती हूँ। नहीं, सो वेलकम गाइस। 2 बहनें हमारे साथ आई है। इससे पहले हमने 2 भाइयों को बुलाया था, साथ में हमारा जो कि मैंने पॉडकास्ट host हुआ, किया जो था। बहुत अच्छा हुआ। और अब देखते हैं कि ये बहनें जो बहुत अपने आप को अफलातून बोलती हैं, कितना ज्यादा अच्छा बोल पाएंगी इन शॉर्ट। बट बैक टू स्क्वायर वन, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती? इस शो में आने के अलावा? अरे हाँ, ये तो है ही सबसे बड़ी गलती। कुछ गलती नहीं है यार मेरे को, मैं किसी भी चीज के लिए रिग्रेट नहीं करती हूँ। नहीं, रिग्रेट नहीं है मुझे, लेसन मिला है। सो लेसन से आप पढ़ के, मतलब आप सीख के आगे बढ़े। हाँ, फिर आपकी दूसरी गलती क्या थी? कोई गलती नहीं है, स्प्लिट्सविला करना गलती नहीं थी बिल्कुल आपकी? भी नहीं गलती है। It's a part of life. When you हाँ। go, you experience things and you learn from that. क्यों गलती क्यों है? लाइक आई गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट, पीपल आर एक्चुअली लविंग मी। मेरे को तो नहीं लगता कि गलती है। कुछ चीज़ें हुई वहाँ पे कि मतलब मैंने नहीं दिखाया अपने आप को जैसा मुझे दिखाना था, और बहुत सारी चीज़ें हुई, वो सब ठीक है, वो शो का एक पार्ट था। गलती तो नहीं है बिल्कुल भी। बट जैसे अभी ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, जैसे अभी स्प्लिट्सविला के बहुत सारे कपल अलग हो चुके हैं एंड डिवाइड हो जाती है ऑडियंस, एंड जो हेट आता है, पीपल जो बोलते हैं, आप कैसे डील करते हो उस सब चीज़ों से? इग्नोर करती हूँ मैं। मेरे लिए ट्रोलिंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जेन्युइनली थिंक कि अब मैं उस लेवल पे आ चुकी हूँ जहाँ पे मैं फालतू चीज़ों को इग्नोर ही करती हूँ। बिकॉज मेरे पास है वैसे बहुत अच्छे लोग जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो चीज़ देख के मैं जब सुबह उठती हूँ अपना फ़ोन चेक करती हूँ और वहाँ पे मेरे को इतने सारे अच्छे मेंशंस दिखते हैं, कमेंट्स दिखते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही सूदिंग वाली फीलिंग होती है। तो नेगेटिव के लिए मैं इग्नोर ही कर देती हूँ। And that's how you should be. या लेट गो करना सीखना चाहिए आपको भी। बहुत सारी चीज़ें जो आपने की हैं अपने पास्ट लाइफ में, मैंने तो कुछ भी नहीं किया थाईलैंड, वियतनाम, दुबई। भाई। यहाँ पर ना हम प्यार की बात हाँ करते हैं। मैं भी यहाँ प्यार ही हमने- की बात कर रही हूँ। मैंने कोई प्यार नहीं किया। तूने प्यार नहीं किया? इसकी सगाई हो गई है यार अब 4 बार। ओके चल, हाँ अब तो ठीक है, अब तो हो ही गई है। अब तो हो गई है। सो रुशाली, Hmm. कैसा चल रहा है सब कुछ? Life is beautiful. Like after Splitsvilla, things were different. But abhi just more to like we recently got engaged and things are beautiful. Things are on live. पता नहीं कुछ लोग बोलते हैं रश डिसीजन है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इट्स गुड, कुछ लोगों को लगता है कि आपने टीवी के लिए किया, बट जो भी रियलिटी है आई थिंक हमें पता है, हमारे दोस्तों को पता है, हमारे परिवार को पता है, तो आई थिंक दैट इज। बट आप जैसे बहन कोड प्रमोट करते हो, आपके ऊपर इल्जाम ही था कि आपने बहन कोड तोड़ा है। हम बहन कोड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोट नहीं करते, ये हमारी Okay. दोस्ती है जिसको हमें एक टैग देना ज़रूरी नहीं समझते। ये लड़कों में होता है कि भाईचारा और ये सब हम बोलते नहीं है कि हमारे बीच में बहन कोड है। हमें पता है, हम क्लोज हैं, हमें वो चीज़ है। और मैंने कोई बहन कोड, आई डू यू थिंक आई तोड़ा मैंने बहन कोड कुछ? मेरी कोई बहन थी ही नहीं तो मैं तोड़ूंगी कहाँ से? नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी दोस्त है और जैसे आपके ऊपर बहुत सारे
ऐसे इल्जाम लगे क्योंकि प्यार में होता है कि इंसान शायद आपका कोई आपकी कोई दोस्त थी या कुछ भी था, वो क्या आई सीन डोंट था? रिमेम्बर कि मेरी कोई दोस्त थी और मैंने कुछ बहन को तोड़ा. लाइफ में बहुत सारे फ्लिंग्स होते हैं, नॉर्मल क्रश होते हैं, बातचीत होती है, बहुत सारे लोगों से होती है. तो डजंट मीन कि बहन को या भाईचारा टूट जाएगा. बट अभी फ्लिंग्स की बात हुई है तो आपके कितने? लेट मी काउंट. कोई भी नहीं है भाई. कोई भी नहीं है मेरा फ्लिंग. बट दर्द होता है. मतलब मैंने ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछना था, बट डू यू थिंक ब्रेकअप के बाद बहुत दर्द होता है? तुझसे पूछूं मैं ये? हाँ तो फिर स्प्लिट्सविला में हुआ था दर्द? यार, मुझे तभी तो बहुत हाथ दर्द पकड़ हुआ के था. यहाँ पर ना उल्टा हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग होस्ट बन के आए. नहीं यार, और अभी तुम question लोग ने answer क्या उल्टा हो रहा ना, सिंपल सी बात है. मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरे साथ हुआ स्प्लिट्सविला में, एंड बहुत टाइम होता है कि नैरेटिव सेट करके दिखा देती है चीज़ें, या कुछ चीज़ें होती है जब आपको पता होता है सच्चा है, बट द वे यू रिएक्ट वो गलत हो जाता है, चीज़ें पड़ जाती है. बट अब ये तो रियलिटी नहीं है, इट्स अ रियल वर्ल्ड. सो जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई, XYZ जो भी, सो आपको कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ा? What you are talking about? आई एम टॉकिंग अबाउट योर ब्रेकअप फेज. And why do you think that I'll tell about it? But it's normal na. You don't want It's to talk not about normal for me. And I don't want to talk about it. it. Okay, Okay. nice. One Let's second. move on. जैसे अनिका मूव ऑन हो चुकी है बहुत सारी चीजों से, तो लेट्स मूव ऑन. Harsh knows Another- everything. यार ये बहनें मिलके यार मेरे को मेरे भाई को कॉल करके बुलाना पड़ेगा. मेरे को ना ज्यादा ये हो रहा है कि ये लोग मेरे पे चार्ज अप हो रहे हैं, तो नहीं, मुझे भी नहीं, लेट्स लूजन अप थिंग्स, Yeah. है ना. मतलब अभी ज्यादा हो रहा है यार, ये मैं होस्ट हूँ. I was feeling the same way last एक सेकंड, क्या बोल रहे? तुम्हारा भाई भी हूँ? और वो तेरी तेरी बहन है वो. तेरा भाई हूँ मैं, तू तुम्हारा मुझे राखी बोला भी बांधती तूने, है. तुम्हारा बोला भी तो तूने. तुम्हारा तुम्हारा. सबका नहीं. बट चलो ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक गोइंग ऑन अ शो, सो अभी बहुत सारी फैमिलीज अलाउड नहीं करती, नहीं, बिकॉज वी मेट इन अ डेटिंग शो जहाँ पर फैमिलीज अलाउड नहीं करती लड़कियों को स्पेशली जाने के लिए. तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आपका को कितना डिफिकल्ट था उस शो के लिए अपनी फैमिली को मनाना, या आपको खुद जाना? मेरी फैमिली को मनाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था, बिकॉज माई पेरेंट्स नोज अबाउट इट कि मैं कितना इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो. तो उनके लिए यही था कि हाँ, अपॉर्चुनिटी मिली है तुझे, तू जा रही है, इट्स वेरी गुड थिंग. बट शो में मतलब वही एक्सेस वगैरह की चीज़ें हुई थी, तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन ऐसा था कि व्हाट बट आर यू आपके डूइंग. पेरेंट्स को पता था कि आपका कोई एक्स है? इट वाज लाइक अ नॉर्मल थिंग. इट वाज नॉट इन अ डीप वे कि भाई जितनी चीज़ें थी, बट नॉर्मली था ऐसा कुछ So भी. why you like in a relationship? क्योंकि ऐसा सुना है कि लोग बोल रहे थे कि it was a rumored thing कि मतलब जो तुम्हारे साथ में पार्टनर था तुम्हारा ex, not this that one. तो he said कि we were never into a romantic relationship or something like that. It was a situationship. I mentioned this before also. It was not a committed kind of relationship. It was a situationship. बट आप जैसे रुशाली सोच के नहीं गई थी. रुशाली ने पिछले पॉडकास्ट में बोला कि मैं सोच के नहीं गई थी क्या कि मुझे किसी कि के I want साथ to find पार्टनर, कि आई someone. वांट टू फाइंड समवन. व्हाट हाँ. वाज योर टेक अबाउट दैट? मैं भी ये सोच के नहीं गई थी कि मैं एक मतलब शो में जाऊंगी एंड ऐसे रोमांटिकली किसी से इन्वॉल्व हो जाऊंगी. माय पर्सपेक्टिव वाज गेम ओनली कि मेरे को गेम खेलना है, मेरे को गेम में ध्यान देना है, वो देना है. बट हाँ, जब आप जो चीज़ सोच के जाते हो वो चीज़ नहीं होती जरूरी है, नहीं कभी होती भी है. कभी भी नहीं होती है. बट ये तो चलो रही शो की बात जो हम लोग करके छोड़ चुके हैं, बहुत सारी Right. चीज़ें हो गई. बट व्हाट्स योर टेक ऑन लव? अगर हम प्यार के शो पे आए हैं, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव? Love is a very pure thing यार. I think everybody should experience this thing. Very pure. मतलब हमें बहुत सारे lessons भी मिलते हैं, हम खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. और मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको लाइफ में एक बार लव एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिकॉज वहाँ से ना एक्चुअल आपको पता चलता है दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर विथ समवन. कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, सिबलिंग्स का रिलेशन हो, पेरेंट्स का हो, रिलेशनशिप हो, वहाँ से एक्चुअली में पता चलता है कि आप कैसे इंसान हो किसी के साथ, और आप कैसे किसी के साथ रहोगे. तो इट्स अ वेरी प्योर फीलिंग फॉर मी. आई तो बिलीव इन लव. एंड व्हाट अबाउट यू? I'm engaged, so yes, I believe in love. Love, see, she's right about whatever she said about love, but मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि आपको किसी को देखते प्यार नहीं होता. एक गेम शो में आप जाते हो. Why I'm talking about the game show? Because मेरे को प्यार वहीं मिला. उससे पहले भी रिलेशनशिप में रही हूँ. मे बी इट वॉज वन साइडेड, मे बी वो सामने वाले की तरफ से नहीं था,
बट फॉर मी लव इज आप उस बंदे के साथ रहोगे, बंदी या बंदे के साथ रहोगे, बातचीत करोगे, घूमोगे, यू नीड टू नो दैट पर्सन इनसाइड आउट, तब जाके आप एक सिंगल पॉइंट पे आओगे कि हाँ, वो लोग बोलते हैं कि ब्रेकअप्स हो जाते हैं, रिलेशनशिप चलते नहीं है रियलिटी शो के बाद, सेम सिचुएशन आउटसाइड वर्ल्ड में भी होता है। आप नॉर्मली किसी के साथ रिलेशनशिप में रहोगे, मे बी वो चलेगा, मे बी नहीं चलेगा, तब भी ब्रेकअप्स होते हैं। तो जो रियलिटी शोज में ब्रेकअप हुए हैं वो कोई हवा नहीं है कि यार इनका तो प्यार था, जन्मों का वादा था, वो टूट जाते, नहीं बनी यार। ऑल्सो नहीं रियलिटी बनती है। शो में एक चीज़ होती है कि हम लोग टोटली इन्वेस्टेड होते हैं, हम रियल वर्ल्ड से बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं होते, हम टोटली उस चीज़ में इन्वेस्टेड होते हैं। तो अगर आप 24/7 किसी इंसान के साथ रह रहे हो तो ऑफकोर्स उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर फीलिंग्स और बहुत ज़्यादा उसके लिए वो हो जाओगे। और जब बाहर की दुनिया में आते हो तो आपके पास और भी चीज़ें होती हैं करने के लिए, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि अगर मैं उस इंसान के साथ और भी चीज़ों के साथ उस इंसान के साथ रह पा रही हूँ। और मैंने अभी एक थोड़े टाइम पहले एक रील देखी थी जहाँ पे ये था कि 99% बैड और एक अच्छाई होती है ना, तो हम वो 99% बुराई को छोड़ देते हैं और एक अच्छाई को देखते हैं, दैट इज लव। इट्स ट्रू, मैंने भी यही किया। नहीं तूने नहीं किया, इसने किया है। चल बे हाँ। तूने नहीं किया, इसने किया है। तो ये मेरे को राखी बांधती है guys। और ये क्या मेरी हुआ? बहुत अच्छी दोस्त है। तो मैं पहले उससे कनेक्ट हुई थी ना, तुझसे मैं बाद में कनेक्ट हुई ना। पहले तो मुझसे कनेक्ट हुई थी, बैंड तूने हाँ, मुझे कुछ नहीं हरा। घंटे का वास्ता, वो ये पहले हाँ, मुझसे कनेक्ट हुई थी। ऐसे ही रिमेम्बर क्या लास्ट बात हुई? पॉडकास्ट में क्या हुआ था, 18 आवर्स प्लस 6 आवर्स, वैसे ही हम लोग पहले मिले थे। चलो गाइस, मुद्दे से भटकते नहीं है। फिर 1% अच्छाई को आपने देखा। हाँ, तो वो जब 1% अच्छाई, मतलब अगर आप किसी इंसान के साथ रह रहे हो, आप उसकी सारी बुराइयां देख लेते हो, सब कुछ देख लेते हो, लिटरली आपको पता है कि वो इंसान कैसा है, उसकी वर्स्ट साइड सब कुछ देखने के बाद भी यू चूज टू बी विद दैट पर्सन, दैट इज लव। दैट इज लव। और ये true. वन साइडेड नहीं होना चाहिए, ये दोनों तरफ से होना चाहिए कि लव इज मतलब- नॉट लाइक कि प्यार करो, एफर्ट्स दिए जा रहे हो, इट्स हाँ। अबाउट एडजस्टमेंट आल्सो। sacrifice. समटाइम्स यू हैव टू समवेयर एडजस्ट। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते और नहीं बन पाती है। मे बी वो एज फ्रेंड्स अच्छे होते हैं बट एज लवर्स दे नॉट। बट आपके रिलेशनशिप में कौन एडजस्ट करता है? ऐसा होस्ट है मास्क। I guess हम तुम दोनों दोनों। का 50-50 है। ओह यस, लाइक मैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। ये तो ऐसा फ्रेंड पर्सपेक्टिव है, तो हम दोनों को जानती है। फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव से भी बोल रही बट अनिका, आपके में कौन एडजस्ट करता था? वो भी 50-50 था या है? वो तो मैं लास्ट पॉडकास्ट में पता ही चल गया है, तो अभी कौन करता था। हूँ। ठीक है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जैसी भी हो, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए हो, या फिर कहाँ पे चीज़ें बोलनी चाहिए या कहाँ पे चीज़ें करनी चाहिए। तो वो होती थी, दोनों साइड से होती थी। बट अगर आपको अपनी पास से कुछ चीज डिलीट करनी हो, वो क्या होगा और क्यों? मैंने बोला ना, मुझे कुछ चीज़ों का भी रिग्रेट नहीं है। मुझे कुछ मतलब नहीं, delete इट्स नॉट करना। ओनली अबाउट रिलेशनशिप, इट्स इन जनरल आल्सो। इट्स नॉट रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप खूबसूरत होते हैं ना, आप अपना 100% देते हो, आपको नहीं पता होता वो इंसान सही है या गलत, आप अपनी जगह सही होते हो। बाकी बट इन जनरल अगर आपको मौका मिलता है कि इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग, एनी रिग्रेट इन योर लाइफ, व्हाट इट बी? Nothing. नथिंग। I'm happy. Whatever happened with me, whatever I did, I learned something. So yeah. And anything you want to say? I think I don't regret. Similarly, I don't regret things. It's an experience. But if I get the chance to delete something, I think not delete but erase and relive that part. I would relive 2 years, 3 years back when I was in Yeah. a situation where I lost myself brutally and I wasted my time in terms of career to give to my family, and that was the time I want to relive so that I can fix things. But you cannot fix things. But are you comfortable talking about your past? Because हम लोग ने बहुत जगह देखा है, even in the show, outside, people don't talk about it. Like इसका तो पता चली गया था, but are you comfortable? I mean, past किसी के भी है ना, I don't feel if you talk about the breakups and everything. Yeah. किसी के भी मुझे नहीं लगता, लोग बोलते हैं कि नहीं हम म्यूचुअल टर्म्स पे किया है, जो भी है, आई फील देयर इज ऑलवेज थोड़ा सा कचरा होता है उसमें, बहुत चीज़ें नहीं होती म्यूचुअल टर्म्स पे। एंड मेरे साथ भी सिचुएशंस ऐसी हुई है और मेरी बैक टू बैक हुई है। कंफर्टेबल येस आई एम, बट आई डोंट फील लाइक कि इट्स नेसेसरी बिकॉज इट्स गॉन एंड आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट आई एम हैप्पी राइट नाउ विद यू। बट यार मैंने अनिका को देखा था बहुत
मतलब आई थिंक 2 महीने हो गए एंड आई थिंक यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. Oh, Lot of it. This compliment I want Yeah. in my life. So basically what this show is about is love, लड़का लड़की का प्यार या दोस्ती या sister love, and we can see the bond between you guys. So how did this happen? Yeah, I want to hear this from her mouth. ये स्टार्ट तो बहुत ही ऐसे मिजरेबल सिचुएशन से हुआ था बिकॉज हम स्प्लिट्सविला में थे We used एंड to वी हैड अ hate. या वी नॉट हेट But मतलब we मेरे never liked each other Yeah. that much. इट वाज लाइक वी हैड अ मिजरेबल फाइट और वो भी पास्ट को ही लेके हुई थी. कुछ तो चीजें Yeah. इसने बोली थी, मैंने वो दिमाग में रखी, फिर मैंने कहा नहीं ये बोला था तूने, और उसके ऊपर से बहुत ऐसे लड़ाई हुई थी. फिर इसने आई गेस अमीहा को जब आइडल बनने वाली थी इसने बोला था अमीहा को आज अनिका उड़नी चाहिए, आज मुझे मैंने चाहिए. बोला था ये नहीं. अमीहा टोल्ड मी दैट. I never said. अमीहा एंड मैंने किसी और के लिए बोला होगा. नहीं No. नहीं यू टोल्ड मी फॉर मी ओनली बिकॉज अच्छा. हमारी लड़ाई हुई थी ना. हाँ तो बोला होगा. तो रुशाली भी रुशाली इज लाइक आज मुझे अनिका को बाहर निकालना है, वोट फॉर अनिका. ठीक है ओके. हमें हम बात करेंगे इस बारे में. मैंने कहा ठीक है चलेगा कोई नहीं. और फिर ये बात मुझे बाद में पता चली थी. फिर शो में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हुई जहाँ पे रुशाली वाज देयर विथ मी एंड वी मतलब मुझे पहले स्टार्टिंग में लगता था दैट शी इज़ वेरी एरोगेंट इगोस्टिक I'm पर्सन, not. बट शी इज़ नॉट. शी इज़ वेरी स्वीट. शी इज़ वेरी स्वीट. हाँ ये बहुत जल्दी हाइपर हो जाती थी और बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी. फिर मुझे लगता था नहीं मैं भी ऐसी हूँ तो ठीक है चलेगा. फिर हमारी आई गेस स्प्लिट्स के लास्ट डे हमारी वीडीज चल रहे थे और उस टाइम पे हमारी इतनी बात हुई अबाउट आवर पार्टनर एंड अबाउट अ lot of फ्यूचर things. आउटर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग. देन हमने बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया एक लेवल पे. फिर बाहर आके तो यू ऑल एक साल हो गया यार उस चीज को. या इट्स बीन अ ईयर. एंड आई थिंक उसके भी बाद भी हमारी बॉन्डिंग जो हुई ना वो बाहर आके ज्यादा हुई. व्हेन वी हाँ. स्टार्ट मीटिंग मोर ऑफन, टाइम स्पेंड किया, गर्ल्स नाइट किया, बहुत और जब ऐसे हमारी तो दोस्ती मतलब बढ़ी. ऐसी बहुत बार ऐसी चीजें होती थी जैसे कि हम सब साथ में ही मिलते थे. Yeah. बट मेरा और रुशाली का ऐसा हो गया कि मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती थी जहाँ पे वी यूज्ड टू कॉल ईच अदर एंड टॉक लाइक यू रिमेम्बर. हाँ मैंने इसके सारे फेस देखे. एक टाइम आ गया था मेरे को इसको लगाने का मन करा था बट फिर मैं रुक गई. अरे यू रिमेम्बर जब हर्ष रोडीज में था एंड Oh yes. we इसने had कैसा a मुंह बनाया. long conversation about something और literally तब उस टाइम पे मतलब That was also one of the times जब अपन बहुत और भी ज्यादा we got हाँ. close to each other. तब से like we started कि हाँ नहीं there is something like I can trust her, she can trust me. वो वाला फैक्टर आ गया था. That's what love is all about. कि यार जरूरत नहीं होती आपको, मतलब दोस्तों में भी होता है, भाई बहनों में भी होता है. बट बात करें हम आपके जो भी फेज रहा है ना, जिसमें आपका फेज प्यार का बड़ा, यू वर लाइक वेरी क्लोज, बट देयर वाज आल्सो अ टाइम व्हेन लॉट ऑफ पीपल सेड, मतलब जो आपके दोस्त भी थे, बट दे सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बाहर था, चाहे वो शो पे किसी के साथ बॉन्ड हो या ये. हाउ डू यू डील विद दैट? Like in what लाइक way? इन सेंस कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड जो आपको, जिसको आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, एंड वो XYZ कुछ बोल दे आपके लिए, एंड बिकॉज आप आई बिफोर स्प्लिट्सविला यू वर अ नोन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, है ना, जिसका कंटेंट बहुत वायरल था, सो पीपल नो यू बिफोर स्प्लिट्सविला. आई थिंक इट्स वेरी इजी कि उसको टैग देना कि ये स्प्लिट्सविला करके आई है, बट आई थिंक उसने अपनी पहचान बनाई, चाहे वो टिकटॉक से हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम से हो. सो आपको पता है इतनी सी बात इतना बड़ा बतंगर बना देती है. बट जब आपका ही दोस्त कुछ बोल दे, अगर आप किसी को ट्रस्ट करके बोलो, सो हाउ डू यू फील? Of course I feel bad about it कि if I am telling something to him or her और वो जाके बोल रहे हैं ऐसे तो बुरा लगता है. बट सेम थिंग आई डोंट होल्ड ग्रजेस. ऐसी चीज़ें बहुत बार इनफैक्ट हमारे इसमें भी बहुत बार ऐसी हुई है. तो फिर वो बाद में चीज़ें हो जाती है. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप हो ना, कभी कभी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं. कोई भी हो, मम्मी पापा के भी रिलेशनशिप में ऐसा होता है. मम्मी भी बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बोल देती है, बट मैं मम्मी से ग्रजेस होल्ड करके तो नहीं रखूंगी ना. True. Because at the end of the day, I love her and I know she cares for me. She also loves me. तो same goes with everyone. जो भी मेरे लाइफ का पार्ट है, चाहे कहीं से भी हो, कैसे भी हो, I know
अभी तू भी है मेरे साथ, तू अगर कुछ जाके बोलता है, ठीक है, हमारी थोड़े टाइम के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं तुझे कुछ बोलूँगी, तू मुझे कुछ बोलेगा, बट उससे ये नहीं होएगा ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टेंस कर लेंगे। चीजें सॉर्ट हो जाती है, Sort हो if you जाती है, communicate, we talk. things will be fine. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया पे चीज़ें ऐसे दिखती हैं जितनी दिख जाएंगी, बैक स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तुम्हारे भी रिलेशनशिप में तुम जो दिखा रहे हो अभी इंस्टाग्राम पे, या फिर तुम कहीं से भी एंगेजमेंट दिख रही है वो दिख रही है, बट तुम्हारे भी रिलेशनशिप में तुम घर पे बैठ के अपने करियर के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने फैमिली इश्यूज के बारे में बहुत बात करते होगे। वो ऑडियंस को नहीं पता है। Of course, सबके ups and downs हर जगह होते हैं। हर जगह, हर रिलेशन में होता है वो। सो गाइज ये था हम इसको सिस्टरली लव बोल सकते हैं, जितनी भी चीज़ें चलती है सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें, और इसी के साथ हम चालू करते हैं अपने है ना? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत मनहूस लग रहे हो। देख लो गाइज, बट अभी मैं होस्ट हूँ तो But मैं I ज़्यादा want कुछ to नहीं बोल ask सकता। one thing. हाँ। कि Anika, do you feel that being friends after breakup or like being friends with your ex, are you okay or comfortable with that? No. No. Because I genuinely think that if he's my ex for a reason. तो वो मेरे पास में था, तो मैं उसको प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं लाना चाहूँगी। एज अ फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मेरे को उसके लिए फीलिंग्स है। Right. तो वो फीलिंग्स उसको फ्रेंडशिप के उसमें रखनी है, बट चाहे कोई भी हो, एक्स हो चाहे कोई भी उसमें हो, अगर फ्रेंडशिप के उसमें रखनी है तो वो मेरे साइड से नहीं हो पाएगा ना। Even with friends, like if you have हाँ. broken your relationship as a friend with someone, हाँ. some girl or some guy, so you won't be friends with her or him again. नहीं, अगर वो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि एंड ऑफ द टाइम में ये चीज़ हो रही है कि मतलब मेरे को बिल्कुल ही कट ऑफ करना है इस इंसान से, एंड इफ दैट पर्सन इज कमिंग बैक इन माई लाइफ, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि वो मेरे उसमें तो ये पॉइंट आ जाएगा ना कि नहीं, एक फीलिंग्स थी, एक सिचुएशन था। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि हम चीज़ें बैठ के सॉर्ट करें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, कोई भी रिलेशन हो, जो भी चीज़ें हैं सॉर्ट करें, और फिर हम दोबारा से वो हो, वो एक अलग चीज़ होती है। Right. वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो होता है। बट फ्रेंड्स रहना मेरे लिए तो नहीं है। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। सो कमिंग बैक, अब हम आ रहे हैं पहला गेम सेगमेंट। सो गेम बहुत सिंपल है, आपके पास होंगी 5 फोटोज, आपके पास 5 फोटोज होंगी, आपको बस कैमरे को दिखानी है और उसको सामने वाले को इनएक्ट करनी है। Okay. आप देख नहीं सकते हो ये फोटोज, एंड ये है आपका पाइल एक रह गया. और ये है आपका पाइल। Oh God. तो आप लोग इनको जानते हो, ये आपके शो पे भी थे, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं करना वो था। बंदे को मैं नहीं जानती जो मैंने देखा, वो कौन है? चलो मुझे सच्ची में नहीं पता. कैटफिश। कौन है ये? ओह ये तो बहुत इजी बता. इजी तो बता. असमत. एक्ट करना है, एक्ट। ओके. और इसने मुंह से बोल नहीं दिया बोलना है. अपनी शो में, ठीक है? बोलना नहीं है. एडी. कशिश. तू बोलती मुझे दे. लेने का नहीं, देने का. चलो अब अनिका। सॉरी कशिश, आई लव यू. अनिका बस, हाँ हाँ अभी सर पे लगा. ठीक है, सर पे लगा. हाँ। ठीक है. बैठ के. कौन है ये? अगर ये वही इंसान हुआ जिसको मैं नहीं जानती हूँ, चप्पल से मारेगा? कौन है ये? अरे ओके, दिकीला क्या? पहले में ही पहचानना चाहिए. चलो Okay. नेक्स्ट। अरे बाप ये रे, उल्टा क्यों Okay. रखा हुआ है? ओके. हंटर अपनी आकृति. अरे क्वाइट यार। इजी, क्या गेम रखा है भाई? क्या कोई गेम नहीं, मुझे रखा तुम है? लोग के Nice आईक्यू one. के हिसाब से रखना था। ब्रो, पता अच्छा, चल गो रहा गो है गेट अ हमारा. लाइफ, गो Sorry. गेट अ लाइफ। चलो IQ. कोई नहीं, चलो सर पे रख. स्टार्ट। कौन है? कौन है? गाइस कौन? हंस क्यों रही है? नहीं. देख मुझे बुरी अरबाज कुत्ती. ये कौन है? देख, हर्ष। हर्ष ऐसा बिल्कुल नहीं। अरे ऐसा बिल्कुल ये भी जगह नहीं है। नहीं है यहाँ पर. ऐसे पैर रख के ऐसा चश्मा. तो अब मैं बोलूंगा. हाँ, नहीं, वो ऐसे करते रहता था, कांपते रहता था वो पूरे डोम में। वाह, बोली पहले अरबाज. हाँ, अरबाज ही ऐसे बैठता था भाई। चलो हाँ, ये आया बढ़िया कंटेंट। ये अरबाज क्यों नहीं है? एक बार अच्छा अब काटा है.
एडी नहीं अब कटवाया एडी ये इतना इजी क्यों है भाई? इस बार थोड़ा तुम लोगों को एक्टिंग करनी होगी। एक्टिंग करो यार, ये क्या काटना पीटना तो यही होता था शो में इन्होंने क्या सिर्फ लव बाइट दी है क्या, और कुछ नहीं किया? ये हम नहीं बोल रहे, ये बोल नहीं रहे। गाइस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं। नहीं यार shit. मतलब वो मतलब एवरीबॉडी नोज ना कि एनीवेज एडी तेरी बहन। हाँ अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलो हाँ या इसके लिए मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। करना एक्टिंग। कौन है ये? देव You got it? हाँ वो मेरे को ही उठा के लेके गया था। हाँ तो इसको हर लड़ाई में वो उसको ऐसे बस ऐसे उठाएगा। ये मेरे को क्यों उठा ले रही है गाइस? क्यों नहीं लिया इसको रोडीज में? ये हुआ। चलो लास्ट। ये बंदा मुझे अच्छा ये वही है? हाँ कौन है? चलो यार क्या करूँ इसकी एक्टिंग? तुझे ये सब पता है? रिगडिन एक दिन पहचान लिया। ये बिल्कुल अलग लग रहा है इसमें है ना फोटो में। भाई, ये लग ही नहीं रहा है। मैंने कहा ये बंदा कौन है? चलो लास्ट। यार यहाँ ऐसा नहीं चलता, यहाँ आपको बोलना पड़ता है। You're on mic. Don't say anything, please. ओके यू नेक्स्ट। लास्ट। अरे यार इसका क्या करूँ मैं? कौन है ये? इसका मैं लिटरली कुछ नहीं कर सकती यार। अरे यार तू हंसती क्यों है? ये चलो आदित्य बताएगा। मैं कैसे करूँ इसका? ओके ये मुंह से नहीं बोलना है। शिविर है? देखो वही याद आ रहा है क्या? पूरे से के टैटू कौन है? टैटू वाला दिग्विजय राजा। राजा किसको याद भी है वो? अच्छा ये कौन है टैटू वाला? कौन? रूरू रूरू अरे वो क्या नाम है उसका? हाँ वही। वो बच्चा 20 साल का। अरे वो क्या नाम नहीं याद मुझे। अरे वो शोभिका का। वो शोभिका का क्या? अरे क्या नाम क्या है भाई? इस बंदे का नाम क्या है? अरे युवराज। देख के भी नहीं आ रहा है। युवराज। इसका ही करते हैं अब लास्ट। हाँ हाँ कौन है भाई? कौन बचा है? दिग्विजय गोली से उड़ा दूंगा। हाँ हर्ष जानबूझ के ड्रैग मत कर समझे। नहीं कौन है? अच्छे से एक्टिंग करना। आदित्य विनोचा शिवजी। शिवजी तो थे ही नहीं स्प्लिट फिल्म में। कौन है शिवजी का? दिव्यांश ये बहुत बेकार इंसान है, जानबूझ के कर रही है ये। शिवजी का भक्त तो सिर्फ अरे हर्ष तुम वो है। कर देना। एक्टिंग कर कोई अच्छी सी। तेरा क्या? क्या? वो भी शिव जी का भक्त था। मुझे तो पता ही नहीं है। कौन? ढंग की एक्टिंग कर, मजा नहीं आ रहा ऑडियंस शुभी को है भी। भाई, वो शुभी हाँ? है, शुभी है। वो लड़का बन गई। हाँ वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, मुझे आज पता चला है। शुभी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। काट देना। हाँ, अपने लाइन में काट देना। अच्छा शुभी। लास्ट एक्टिंग आ गई। लास्ट एक्टिंग डालना है सब। क्या? तेरा वाला दिल टूट गया बना हुआ है। ये शुभी है गाइस। अच्छा तेरा पहला प्यार। हाँ। शिविर पहले ही बोल नहीं। रो मत, चल ठीक है। ठीक है मिट्टी पाओ। हाँ कैसा लगा ये? मूड लाइट हुआ? मूड तो मेरा लाइट ही था। तूने क्या किया ऐसा? नहीं अब जो होने वाला है थोड़ा मूड भारी हो जाएगा, अरे क्योंकि यार। अभी गाइस जो सेकंड गेस्ट आने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट में वो है शिव।
आजा। Is it? तूने मना किया था ना? नहीं आ रहा। आजा आजा खड़ा रहो। हर्षो हमारी बात हुई थी उस पे ब्रो, शी इज नॉट प्रैंक मत कर। नहीं सीरियसली इसने ही बोला था। तू कैसे पलटू है ब्रो? मैंने तेरे को ठीक मना है, किया था चलेगा, मुझे उसका। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ाते पलट गया। इतना लंबा तो खींचता। ये क्या लंबा खींचता, रोने लगती तो कौन झेलता? नहीं रोती मैं, भाई मेरी बहन को क्या समझा हुआ है तूने? मैंने बोला बुला लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुला लो। बट इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन स्प्लिट्स विला में तो नहीं था। Good अभी कैसे? बहुत गंदी शक्ल बना रहे, तेरे ऊपर नहीं अच्छा लगता, नहीं बहुत बट तुम लोग बलूस लग ऐसी रहे हो। फालतू बातें कर रहे हो। बट पॉइंट पे क्यों नहीं आ रही क्या पॉइंट? कि तेरे ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट क्या है? जिम कि जिम जिम ट्रेनर क्लास जिम ट्रेनर गाइस, you know what, you should नो प्रमोशन यार। ग्लोशन ग्लोशन। तो पहन के क्यों नहीं आई ग्लोशन? यार मैंने सोचा था मैं ग्लोशन पहन लूं, बहुत गर्मी हो जाती। तो क्या हो गया? हुडी है ना, मुझे इसी में गर्मी लग रही है। सो गाइस व्हाट अ फन सेगमेंट है ना। कुछ जवाब नहीं दे पाए आप, है ना, आपने बोला कैटफिश हो गई। सो दिस इज अनदर सेगमेंट व्हिच वी डू, दैट्स कॉल्ड Q&A, जो आपसे हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब देना है। सो आर यू रेडी? या सो पहला क्वेश्चन, क्या एक लड़का लड़की दोस्त रह सकते हैं और सेक्सुअल अटेंशन प्ले अ वाइटल पार्ट इन दैट? दोस्त रह सकते हैं, रह सकते मतलब हैं? मेरे पर्सपेक्टिव से वो सिर्फ दोस्त रह आपके सकते हैं। कितने दोस्त हैं? मैं तो बहुत सारे, तू भी मेरा पहले दोस्त ही था। मैं तेरा भाई हूँ। पहले बोल रही हूँ मैं, पहले तो तू मेरा दोस्त ही था। व्हाट डू यू थिंक? लड़का लड़की दोस्त है। आपके दोस्त थे पहले? हाँ मेरे पहले भी दोस्त है और मेरे अभी भी दोस्त है। आई थिंक इट्स अप टू यू, हम्म, जितना आप एक बाउंड्री क्रॉस ना करो सामने वाले इंसान के साथ। अगर आपको पता है कि यू इफ यू हैव दैट फीलिंग्स, अगर वो उत्पन्न हो रही है आपके अंदर फीलिंग्स, या तो आप उससे कम्युनिकेट कर लो तो बेटर है। अगर म्यूचुअल हो सकती है हाँ, तो। अगर नहीं तो नहीं। क्या आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कभी चीट किया? पार्टनर या एक्स? पार्टनर तो कोई नहीं है। पार्टनर एक्स पार्टनर भी होते हैं ना। हाँ। इसलिए No, मैंने वो वाला ex-partner। गेम किया था कि मुझे पता था IQ कितना। नहीं, हेलो, एक्स और पार्टनर में डिफरेंस होता है। एक्स भी पहले पार्टनर था, पहले था। तो आपके कभी पार्टनर ने चीट किया था, किया है? नहीं, नहीं किया? मैंने तेको पहले नहीं बोला था कि तू मुझसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछेगा? अरे ये तो नॉर्मल मैंने बोला था लेकिन ना, मैंने तुझे जस्ट अ पहले बोला था क्वेश्चन ना। यार। अरे जस्ट अ क्वेश्चन। बट मैंने तुझे पहले बोला था। अरे तो मुझे रुशाली ने बोला कि ये पूछ सकते हो, तो मैंने पूछा विशाली, यार। डोंट यू नो अबाउट इट? मेरा नाम क्यों ले रहा है? तूने Guys, तो are बोला you तो पूछ serious? सकता है यार। नहीं। And you don't know about it? नहीं, just विशाली, मैंने I कुछ told you earlier also कि if I'm coming to the show, मैं वो सारी चीजें ऐसे नहीं बोलूंगी क्योंकि that's not my kind of thing. I told you earlier also. हाँ तो मेरा नहीं, he is the host. तूने भी बोला I have- कि ये पूछ। When did I say? When did I tell you? अभी- Not Swear on done, your mom. guys. This I is not swear at all तूने भी done. पूछा था ब्रो। Not done. I'm not doing anything. Please. और ये बैठी हुई है, जा ना देखना उसको यार। I'm not doing anything. अरे but I never said anything. बट ये क्वेश्चन था ही नहीं, ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए था, पहले भी नहीं आना चाहिए था। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो रुशाली कि कुछ चीजें हैं जो मेरी हैं और वो मैं नहीं आंसर करूंगी। अरे तो you say no, I never said no. यू टू मैंने कब बोला हर्ष? भाई तू कितनी झूठी है यार। पलट जाती है दोनों में यार। रुशाली, मैंने किसको बोला? तूने तो अभी बोला, तू काफी मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं, इसलिए मैंने एक चीज पूछना। मैं जा रही हूँ साला, पहले तू मेरे साथ थी ना यहाँ पे। अरे तू बहुत बेकार इंसान है। तू मेरे इधर देगा, अपन को इसको रोज खत्म करना, मेरे पे ही सोचना है प्रैंक। ये मुझे आगे बोलता रुशाली पे प्रैंक करेंगे, सब जगह हाथ मैं कुछ पूछूंगा, अभी मैं कुछ पूछूंगा तो बोलियो तुझे मेरे साथ मिलके इसके साथ प्रैंक करना था ना? पानी पीने में भी हंस रहा था तू भाई। एक सेकंड के लिटरली डरा दिया मेरे को। मैंने क्या ऐसा बोल दिया? और मैंने लिटरली एनीवेज, बहुत बेकार है तुम, बहुत बेकार इंसान है। इसको नहीं बुलाना चाहिए था। Okay, so coming back to question, We'll talk about it. Yeah. Or we will also talk about it. Okay. So what according to you are red flags in love? रेड फ्लैग इन लव, मैंने ये तो पहले भी बोला है, झूठ,
लॉयल्टी, झूठ बोलना, लॉयल्टी नहीं होना, और कंसिडरेशन नहीं होना, बस। बस मतलब उसकी वो बहुत बेस्ट बड़ी फ्रेंड हो बात है। तब भी चलेगा आपके, मतलब डू यू थिंक कि लड़कों की जो बेस्ट फ्रेंड होती हैं लड़कियां, वो रेड फ्लैग है उनकी लाइफ के लिए? देखो, बेस्ट फ्रेंड, मेरे भी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत पहले से क्लोज है, बट हर एक चीज़ में एक बाउंड्रीज होती है, एंड यू शुड नो दैट बाउंड्री, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड होना गलत बात नहीं है, बट आपकी एक बाउंड्री सेट होती है कि नहीं, इतनी चीज़ें यहीं तक रहेंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी, बट कितने लोग वो बाउंड्रीज नहीं रख पाते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन उनके लिए, कुछ लोगों के लिए जो बाउंड्री नहीं रख पाते ना, उन लोगों के लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है। मे भी उनको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए नॉर्मल है, मेरी लाइफ में ऐसा है कि हाँ मैं हर लड़कों से इतना क्लोज हूँ, इतना फ्रैंक हूँ, बट दे शुड अंडरस्टैंड कि सामने वाला भी कंफर्टेबल होना चाहिए। हाँ, मतलब यू शुड केयर अबाउट दैट ऑल्सो कि अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो उससे किसी मेरे पार्टनर को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यू नो, यू शुड टॉक अबाउट इट, कम्युनिकेट करके यू शुड नो अबाउट इट कि हाँ उससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, that's it. सही। Oh my God. ठीक है, ये भी लास्ट एपिसोड में भी होता है, मेरे को पार्टनर चेंज करना पड़ेगा। तेरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात तो सुन, देख, तेरी बेस्ट फ्रेंड, तेरी तरफ से सब कुछ सही था, लड़की की ही गलती थी, तो क्या कर सकते हैं। बट नहीं यार, मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड थी नहीं गाइस, इसकी बेस्ट फ्रेंड्स है बहुत सारी जिनसे मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरे को बाउंड्री पता है अपनी। तुझे पता है, उनको नहीं पता, उनको मैंने सिखा दी। ओके, बट चलो, कमिंग बैक, व्हाट्स योर हार्ट हैक? लाइक एक्सप्लेन। सो लाइक हार्ट हैक होता है कि जो चीज़ें आपको बहुत पसंद आती है किसी में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल फॉर मी माय हार्ट हैक इज एफर्ट्स, है ना, और या तो मेरा लव लैंग्वेज भी है कि मैं इसको तंग करूँ। सो व्हाट्स योर हार्ट हैक? ऑफ कोर्स एफर्ट्स तो बहुत मैटर करते हैं, और मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, केयर वाली, लाइक जैसे कि मेरे को हर एक छोटी चीज़ याद रहती है, ठीक है, मेरे को मतलब इफ़ आई एम विद समवन, तो मुझे याद है कि इस टाइम पे ये चीज़ हुई थी, ठीक है, तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो दिस, जैसे तुझे याद रहती है छोटी-छोटी। छोटी छोटी चीज़ें, व्हाट वाज द स्पेशल थिंग दैट योर पार्टनर डिड जो तुझे सबसे ज़्यादा, मतलब वेरी क्लोज टू हार्ट, स्पेशल, मोस्ट ब्यूटीफुल, adore, we can say you adore the most? अरे मतलब व्हेन आई वाज बीमार, लाइक बहुत ज़्यादा, ही वाज देयर विद मी, और मतलब जब मेरी आँख खुली तब भी आई वाज लाइक, मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मिस कर रही थी, और वो एक ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जहाँ पे फैमिली नहीं हो सकती, मैं बात नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, एंड ही वाज देयर। और उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब मैं बीमार पड़ी हूँ, तो वो ऐसे वो केयर करना, वो बिल्कुल अच्छे से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। डू यू थिंक कि रिलेशनशिप में जब लड़ाई होती है तो वो रात में ही सॉर्ट हो जानी चाहिए या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए डेली भाई, सोप की तरह? पहले मैं सोचती थी नहीं, देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ना बहुत सारी ये चीज़ें ऐसे सीख ली हैं, लाइक पहले मैं ये सोचती थी कि लड़ाई हुई है तो अब ये सॉर्ट मतलब एकदम वैसे होनी चाहिए, बिल्कुल, कि तूने ऐसा किया क्यों, या फिर मैंने ऐसा जवाब क्यों देना रिएक्ट किया। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़ाई हो रही है तो एंड ऑफ द डे में वो ख़त्म हो जानी चाहिए, लाइक हुई भी एंड ऑफ द डे ऐसा होना चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग दिस, लेट्स मीट, या फिर ऐसा सिंपल। कम्युनिकेशन होना चाहिए। लड़ाई अगर होती है सब में होती Rushali, है। let's not talk about this with you, है ना, because you are like a daily soap person, you want to stretch, जो बात सच है, it's I okay. don't want to stretch. You stretch. No, I don't. You do. I just want my time. Why? अगर Why you लड़ाई हो don't जाती है, accept no. it? Okay, I'll tell you. My You God, wanna oh talk my about this? God, You just wanna talk because I'm the about this? host. You Listen. know that, right? You Just listen because to I'm me. the You listen host. to me. You listen to me. See, then she said कि people call her dominating. Oh my God. But जब भी हमारी लड़ाई होती है ना, तो he is a person, he wants to solve it like in just 5 minutes, and I am a person, I want to take my time. तू उसी के साथ जा भी। नहीं, मैं बोल रही हूँ तू क्या, जा। मैं बोल रही हूँ क्या बातें कर रहा है। नहीं सही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल तूने बोला ना उसको खत्म कर देनी चाहिए, मैं भी ऐसा इंसान हूँ जो तो मुझे मैंने लगता है जितना खत्म रुशाली होता को देखा है वो तो एंड तूने ऑफ द देखा ही डे नहीं है, फिर में गलत देखा। नहीं, वो एंड ऑफ द डे में टॉपिक खत्म हो जाता है, मैंने तेरे को भी देखा है। Exactly. मेरा वो 5 मिनट में खत्म होता है, इसका एंड ऑफ द डे तक हो जाता है क्योंकि हम सुबह लड़ते हैं।
That's the तो वो point. तुम्हारी टाइमिंग्स की मैचिंग नहीं हो रही है बस टाइमिंग्स तुम अपनी मैच कर लो मुझे खुद को शांत करने के लिए वो टाइम चाहिए होता है, इसलिए मुझे टाइम लगता है। आपका गुस्सा ऐसे खत्म हो जाता है, So विच इज आपका अ गुड थिंग। मेरा गुस्सा भी नहीं है इतना कंट्रोल करने वाला मिला ही नहीं कोई। अभी एंगेजमेंट हो गई है कह रही है मुझे कर मेरा गुस्सा my कंट्रोल करने god, वाला oh my नहीं god guys. But what do you think? What? कि अगर लड़का सिर्फ एफर्ट दिखाए, सिर्फ एफर्ट, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जो बोलती है कि यार तुम कुछ करते नहीं हो, बस तुम्हारा एफर्ट्स होता है, और कुछ लड़कियां होती हैं जो लड़के कर रहे होते हैं काम तब भी वो एफर्ट्स नहीं दिखा पाते बिकॉज दे आर वर्किंग। सो कौन इसमें राइट है या रॉन्ग है? क्योंकि लड़कियों को हर चीज में प्रॉब्लम होती है। लड़कियों को हर चीज में प्रॉब्लम नहीं होती है, तुम्हें You know लगता what? है? You know what? Because मेरे को जहाँ तक ऐसा लगता है मैंने उन लड़कों को भी देखा है, मेरे बहुत ऐसे दोस्त रहे हैं जिनको मैंने देखा है जहाँ पे ये सेम सिचुएशन आती है, जहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं और लड़कियों की तरफ से नहीं हो पाता है बिकॉज यही सेम चीज़ होती है कि आई एम वर्किंग, आई डोंट हैव टाइम एंड व्हाटएवर द शिट इज। बट एक ना टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, वो हर एक चीज़ के लिए लाइफ में होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर वर्किंग, आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन, अभी आप काम कर रहे हो तो आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन वहाँ होना चाहिए। आप घर जा रहे हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके घर की चीज़ों पे होना चाहिए। आप एक रिलेशनशिप में हो, आप किसी के साथ हो, तो जब उसके साथ हो वो कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरीके से ना हर एक चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। एग्जैक्टली, आपका हर टाइम अपने फोन में नहीं होना चाहिए कि आप पूरे टाइम अपने फोन में ट्रू दैट, हर टाइम रील्स नहीं देख रहे हो हो, सकता। कोई बात कर रहा है पार्टनर और आप रील्स देख रहे हो। और रील्स तो फ्यूचर Exactly. है भी नहीं ना, रील्स फ्यूचर नहीं। आपको अपने करियर के लिए बैठ के बात करनी पड़ेगी, चीजें सॉर्ट करनी पड़ेगी। रील्स ही स्क्रॉल करते रहोगे तो कहाँ से पैसे कमाओगे? मैं अपने भाई को ये बता दूंगा। चलो नहीं 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 नहीं, तेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। बट अनिका, पता है मैं बता दूँ, अभी रिसेंटली मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा भाई है छोटा, उसके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो रिलेशनशिप सिर्फ कंटेंट के लिए करता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या एक लड़का सिर्फ कंटेंट के लिए तुम्हारे साथ 6 महीने रह सकता है जस्ट बिकॉज तुमने बोल दिया तो वो सही हो सकता है? व्हाट योर टेक ऑन दैट? क्या सी, आई डोंट नो अबाउट इट बिकॉज मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिसके साथ मतलब हाँ ठीक है, हमने कभी ऐसा कंटेंट के पर्सपेक्टिव से कोई भी चीज़ नहीं सोची है। हमने हमेशा टाइम स्पेंड उसी वे में किया है कि हमें स्प्लिट्सविला और कंटेंट के उसमें नहीं जाना, हमने अपनी रियल लाइफ देखनी है। आई डोंट नो उसकी लाइफ में क्या चीज़ हुई होगी, कहाँ से किधर से लगा होगा कि वो कंटेंट के बेस पे वो कर रहा है, और मे बी उसने रील्स या कुछ भी जैसी डाल दी होगी जहाँ पे, और मे बी उसके पार्टनर ने नहीं बोला होगा करने के लिए, उस वे में लग रहा होगा। सबके अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। बट डू यू थिंक इट्स राइट कि किसी के प्यार को सिर्फ कंटेंट का नाम देके उसको बाजार में बेच देना चाहिए? ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट, बिकॉज आई टोल्ड यू, मेरे को ऐसा लगता है रियलिटी शो के लोगों को हमेशा ये टैग मिलता है कि यू आर यूजिंग ईच अदर फॉर कंटेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड आई हैव सीन। लाइक एग्जाम्पल, लाइक रिसेंटली अभी उन्नति और दिग्विजय का बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है, तो उस पर भी ऐसा हो गया था कि दे वर टुगेदर फॉर कंटेंट ओनली, ये ओनली वो ओनली, बट हम ऐसी बैक स्टोरी नहीं जानते हैं। अगर वो लोग स्टार्टिंग में मे बी कॉन्टेंटली कर रहे होंगे कि हमें दिखानी है चीज़ें, उस पर्सपेक्टिव से चलना है, बट कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ ना, फीलिंग्स आई होंगी, बिकॉज यू आर स्टेइंग विद दैट पर्सन इतने टाइम से। सही बात है, तो कहीं तो वो फीलिंग्स आ गई होंगी। नहीं बट पता क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, अच्छा है ना? कौन है वो दोस्त? है मेरा भाई है छोटा, आदित्य। अच्छा, आदित्य मिनोचा, ओके, तो उनकी फैमिली इज इन्वॉल्व। ऑफ कोर्स। But what do you think? कि मेरे छोटे भाई का नाम सिर्फ कंटेंट पे देना, इज इट राइट? देखो मुझे नहीं पता, मैं ये चीजें नहीं बोल सकती हूँ। मैं ये चीजें नहीं बोल सकती हूँ। आई थिंक हाँ, they both are talking about Adit and Adit is out of the conversation. Wow. आई थिंक आप कोई भी रिलेशनशिप में आओ, अपना ड्रॉबैक क्या है कि क्यों लोग ऐसे बोल देते हैं कि आप कंटेंट के लिए करते हो, इज बिकॉज हम उस फील्ड से हैं। हम लोग एक रियलिटी शो करके आए हैं
और हम लोग को लोग टीवी में देख रहे हैं लाइक अ डेली सो, उनको लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट है, ये लोग ऐसे करेंगे, ये लोग मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है. हमने वो चीज जी है, दैट इज समवेयर रियल एंड व्हाट वी फील इज रियल. वही बात आ गई, कुछ रिलेशन टिकते हैं और नहीं टिकते, और नहीं टिकने वालों के लोग जो ऑडियंस बैठी है वो रूमर्स में कुछ भी पोर्ट्रे कर देते हैं, उनके अलग बट अगर नैरेटिव ऑडियंस करे पर्सपेक्टिव तो समझ में आता है ना, लेकिन अगर एक साथ में एक इंसान ही बोल दे जाके जो तो आपके किसी साथ है, किसी को जो इंसान बोल रहा है ना, उन लोगों को एक्सक्यूजेस चाहिए होते हैं कि यार मेरे साथ मेरा दिल टूटा क्यों, क्योंकि सामने वाला कंटेंट के लिए मुझे यूज कर रहा था. रियलिटी जब तक सेकंड पर्सन ने अपना मुंह नहीं खोला है, उनका आपको पर्सपेक्टिव नहीं पता, आप नहीं जज कर सकते. सिंपल सी बात है. I genuinely think just because we are coming from reality show, सबके दिमाग में वो second thought रहता है कि कहीं ये बंदा मुझे content के लिए तो नहीं यूज कर रहा. ठीक है, True. सबके दिमाग में वो चीज़ रहती है. और एक पॉइंट के बाद, जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्टार्टिंग में हम कंटेंट के लिए करते, फीलिंग्स आती हैं, फिर वो बाहर आके बहुत सी चीज़ें ऐसे अलग होती है, तो वो बंदे के दिमाग में फिर से आता है कि मे बी दैट गाय और मे बी दैट गर्ल वाज यूजिंग मी फॉर द कंटेंट. वो एक पर्सपेक्टिव आता है, नॉर्मल चीज़ होती है वो. अगर स्टिल बिलीव नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आई थिंक दैट उन दोनों को कम्युनिकेट करके सॉर्ट करनी चाहिए थी चीज़. ट्रू. जहाँ पर भी आपको स्लाइड डाउट आ रहा है, यू नीड टू टॉक कि यार ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, लोग ऐसे कह रहे हैं, तो तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है. कम्युनिकेशन इज द की. आई गेस हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है कम्युनिकेशन. कोई भी रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेट ही नहीं करोगे आपने तो किया फिर. था? मैंने तो बहुत किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सामने वाले इंसान ने भी बहुत किया था. यार कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है, कभी कभी मोमेंट सही नहीं होता, उस टाइम चीजें हाँ, बिगड़ जाती है, सिचुएशंस तो आर it's नॉट okay. राइट. एक टाइम देना चाहिए. कोई भी चीज़ हो उसको एक थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसान के दिमाग में कोई और चीज़ें चल रही होती हैं और हम उस टाइम पे उस इंसान को प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि नहीं, टॉक टू मी, टेल मी दिस थिंग, व्हाई यू डिड दैट एंड ऑल ऑफ दैट शिट. बट वी डोंट नो व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम, अगर थोड़ा स्पेस दे, उसके बाद अगर हम बात करें, चीज़ें होंगी तो अपने आप चीज़ें सॉर्ट होती. समझदार हो गई है. या मतलब आई एम सीइंग ये पहले लेते थे, ये आंसर नहीं मिलता मुझे. लाइक मुझे जानना है, मुझे बता. हो जाते हैं यार, जब दिल पे बीतती है तो हो जाते हैं. अरे Proud of you. सो माय लास्ट क्वेश्चन, दोनों के लिए सही सही जवाब देना. क्या एक इंसान आप पे चीट करे, आप उसके साथ रह सकते हो? तो लेकिन सिर्फ फिजिकल चीट था, इमोशनल चीट नहीं था, जस्ट अ वन नाइट See, स्टैंड. emotional, physical cheating is cheating. For me, cheating is cheating. अभी रह सकते हो, इट्स अ मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है. आप जिससे प्यार करते हो ना, आप उनकी 10 गलतियां भी माफ कर देते हो, इस आस के साथ कि मे बी दैट पर्सन विल चेंज, मे बी दैट वाज अ मिस्टेक. ठीक है, कुछ लड़कियां या लड़के होते हैं जो माफ कर देते हैं, कुछ नहीं माफ कर पाते. जो नहीं माफ कर पाते वो छोड़ देते हैं. जो माफ कर पाते हैं उनके अंदर ये होप होती है कि यार मे बी दैट पर्सन विल चेंज, और मे बी माई लव विल चेंज दैट पर्सन. बट माई एक्सपीरियंस, नोबडी चेंजेस. किसी को कुछ करना होता है तो वो करता ही है. मे बी दैट पर्सन इज आउट ऑफ लव, maybe that person doesn't love you anymore, maybe that person is bored of you, maybe that person is really cheating on you and was just faking it, or they didn't want a serious relationship, or they are just exploring themselves. Even they don't know themselves what they want. So there can be different situations. But अगर cheating की बात है, cheating is a cheating and it's a choice. cheating कोई सोच के नहीं करता है, बोलते कि यार मुझसे गलती होगी, गलती नहीं होती. आपने कभी चीट किया किसी पे? No. कमिंग टू अनिका. पहली बात तो चीटिंग जस्टिफाइड ही नहीं है. चीटिंग इज़ अ वेरी बैड थिंग. और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जो अभी तूने बोला कि इमोशनली कनेक्ट नहीं है, एक वन नाइट स्टैंड के उसमें हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी इंसान के दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, और वही वो रिलेशनशिप में वही वो वाला फेज़ होता है जब आपका एक हनीमून पीरियड चल रहा होता है, फिर आपका एक फेज़ आता है कि आप एक दूसरे की वर्स्ट साइड देख लेते हो, बट स्टिल यू चूज टू बी विद दैट पर्सन. तो वो जो वर्स्ट साइड होती है ना, वो यही वाली चीज़ें होती हैं जिसमें आप किसी को बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं रहना, एंड यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद समवन एल्स, but you are not connected with that person. You just want that person to move on, but you are not connected with that person. But still
आफ्टर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, आपसे मूव ऑन ही नहीं हो पा रहा है, आपसे चीजें नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है. एट द एंड ऑफ द डे इफ यू वांट दैट पर्सन जिसको आपने छोड़ा था, दैट इज लव. दैट इज लव. वही होता है. जैसे ये चीज मैंने पहले भी बोली कि सब कुछ करने के बाद, खत्म होने के बाद भी अगर आपको एंड ऑफ द डे में वही इंसान चाहिए, दैट इज लव. क्योंकि कभी कभी हर ह्यूमन का नेचर अलग होता है. कभी कभी कोई इंसान सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होता है, कभी कभी कोई इंसान सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं रेडी होता है. उन्हें ये लगता है कि हमारा जो एक सोचने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, तो मैं क्यों करूं. और इस जनरेशन में तो इतने ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, लिटरली एवरीवेयर. Yeah. सब जगह आपको एक ऑप्शन मिल ही जाएगा. They find it very easy. Very easily. It's very easy to find a girl or a guy. Very easy. अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए भी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके लिए भी बहुत ऑप्शन है, तेरे लिए भी बहुत ऑप्शन अवेलेबल है. बट सब कुछ देखने के बाद, वो ऑप्शंस अवेलेबल होने के बाद, स्टिल इफ यू वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, दैट इज लव. It's so sweet, yeah. एंड वो डिपेंड करता है कि आप, अगर आपने किसी पे चीट, वो उसको चीट में भी नहीं, वो इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, चीज़ें हैं, बट अगर सामने वाला इंसान उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, तो उसके लिए एफर्ट्स आती हैं फिर कि वट एवर द शिट हैपेंड, आई स्टिल लव यू, आई हैव दैट थिंग फॉर यू एंड आई एम रेडी टू बी विथ यू. वहाँ पे एफर्ट्स आती हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये है, वो है. और फिर एक चीटिंग होता है कि आप जस्ट, आपको इस इंसान के साथ भी रहना है, इधर भी रहना है, वो तो जस्टिफाइड ही नहीं है. वो तो बट कभी players कभी, कहलाते हैं फिर. हाँ वो प्लेयर्स होते हैं. बट कभी कभी चीटिंग इज नॉट लाइक अ एक्चुअल चीटिंग. इट इज़ लाइक कि आपको पता ही नहीं है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैं उस इंसान से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा. It's true. बहुत ज़्यादा डीप हो गया यार. Look at his face. So तुम माफ कर दोगी अगर चीज़ ऐसा में? चीट हुआ तो माफ कर सकते क्या मतलब? हो. लाइक माई क्वेश्चन कि अगर आपके पार्टनर चीट करे फॉर जस्ट वन नाइट स्टैंड बट एफर्ट्स दिखाए. मैंने अभी बोला कि चीटिंग जस्टिफाइड ही नहीं है. नहीं है. She said चीटिंग no. जस्टिफाइड ही नहीं है ना. ओके. सो बट अगर वो आके बोले नहीं, मैं खुद से बताए कि यार मेरे से गलती हो गई, मुझको माफ कर दे, ऐसा ऐसा हालात में हुआ, एंड तब एफर्ट्स डिपेंड्स ऑन दिखाए. एफर्ट्स कि वो कितने एफर्ट्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, कितना टाइम तक उसने वो एफर्ट्स लगाए. I think हर चीज टाइम के क्योंकि साथ एक- ठीक होती है. एक एग्जांपल होता है कि आज इस इंसान के साथ हो, आपने 2-3 साल का गैप लिया, फिर वो 2-3 साल के बाद भी डेस्टिनी आपको उसी इंसान के साथ लेकर आती है, और वो 2-3 साल के गैप में यू आर नॉट कनेक्टिंग विद एनीवन एल्स, दैट पर्सन इज आल्सो नॉट कनेक्टेड विद एनीवन. फिर वहाँ पे आप दोनों फिर से मिलते हो, वो डेस्टिनी आती है, वो एक नई वाली फीलिंग होती है कि नहीं, ये बंदा now I'm मेरे so done, I just want this person only in my life. That is something. शायद मैंने भी वेट कर लिया होता. नहीं, तुझे इससे अच्छी लड़की यहाँ नहीं से मिलती. ये आएगा उठ के ऐसे सीधा. That is joke apart. But what do you think is toxicity for you, and how do you deal with toxicity? Toxicity for me. Like I'll tell you my toxicity. मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, सामान वामान हर तोड़ देता podcast में है, same ही so चीजें it's बोल very रहा है ये. toxic for me. But still I deal with it because I love. क्वेश्चन that person. बदलो. अरे हम asking भैया बहुत बार बार ये मेरे ऊपर ही आता है. अरे घूम तेरी फिर बात के नहीं. मैं, मेरे को ऐसा ये मैंने भी किया है यार, ये तो ये नहीं, ये तो मैंने देखा. टॉक्सिसिटी थोड़ी ना है. नहीं तेरी बात कर रहा हूँ कि what type of toxicity you have deal with and what's toxicity according to you. सबकी अलग अलग होती है ना. मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब मैं किसी से कम्युनिकेट करना चाह रही होती हूँ और कोई सुनता नहीं. सुनता ही नहीं है. भाई मेरे को बात करनी है, बात करना. बहुत सारे बहुत ऐसे गुस्सा आता scenarios है हैं. मुझे. बट ठीक है, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, उसको भी तो टाइम चाहिए. लाइक मैं बता रही हूँ ना कि मैंने अभी तो आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन. लाइक पहले मैं ऐसी थी, पहले आई वॉज वेरी स्टबर्न एंड वेरी अग्रेसिव एंड यू नो
बिल्कुल मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं था। अब ऐसा हो गया कि मैं अपने आप को सिचुएशन में रख के देखती हूँ कि अगर मैं होती और मेरे साथ कोई ऐसा कर रहा होता तो मेरे को क्या चाहिए होता, फिर मैं फिगर आउट करती हूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए होता। तो आई थिंक आई शुड गिव दैट स्पेस टू दैट। मैच्योरिटी आ गई आपके अंदर। Yes, तो ये you can say स्प्लिट्सविला करने के पहले आई है कि या बाद में? भाई स्प्लिट्सविला से ही सीखा है, और आई गेस स्प्लिट्सविला करने के बाद, कुछ महीनों पहले ही आई है। हाँ नहीं कुछ महीने पहले नहीं आई, स्प्लिट्सविला से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी यार। पूरी जर्नी है। मैं बोल तो रही हूँ, जब आप एक इंसान, आपको चाहिए ना कि आपके लाइफ में वो इंसान रहे, तो आपको ना अपनी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। Are you lost in love? आई एम नॉट लॉस्ट इन लव, प्लीज। Okay. आई एम नॉट लॉस्ट इन लव। She's not in love. How can she be lost in love? ये तेरे को टारगेट कर रहा है। मेरे को पता है हर एपिसोड में यही कर रहा है। नहीं, but आपने बोला कि she is not lost in love because she is not in love. Yes, But she is in love. with me. She's lost in love with me. तेरे को नहीं मिलेंगे आंसर्स, प्लीज डोंट आस्क। चलो गाइस, ये था फन सेगमेंट क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग जो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, ये बहुत फन वो है डेयर। बहुत सिंपल सा है ये सेगमेंट, है ना, बहुत इजी है। इसमें सिर्फ 2 डेयर मिलेंगे, आपको भी सेम डेयर। कुछ ऐसा मतलब वो नहीं है कि तेरे को पता लड़ाई करना है, यूज करना है। कसम से नहीं पता। सो सुन लो। अभी जो डेयर है वो बहुत सिंपल से है, एंड आपने अगर डेयर कंप्लीट कर दिया तो आप ये खा सकते हो। अगर आप अपना डेयर कंप्लीट नहीं कर पाए तब भी आप खाओगे, लेकिन मुंह को लगा के, मतलब इसको आपके पूरे मुंह को डिप करेंगे। कौन करेगा डिप? मैं Okay. आई डू द फेवर, मैं भी निकालूंगा भाई, आज तो बदले निकलेंगे। ये पता है कॉपीड है, ये लास्ट टाइम मैं करने वाली थी। घंटा कॉपीड है। सो बहुत इजी है। पहले दोनों को सेम ही है, आपको अपना फोन निकालना है, 30 सेकंड की आपको वीडियो बनानी है, और वो अभी स्टोरी पे पोस्ट करोगे, और आप 30 सेकंड तक मेरी तारीफें करोगे कि हर्ष बहुत अच्छा है, Followers जाके बढ़वा रहे हैं फॉलो सिर्फ करो, अपने। है ना, हर्ष से अच्छा कोई नहीं है, ही इज द ग्रीनेस्ट फ्लैग, है ना। मेरी जिंदगी पहले सुनसान थी, वीरान थी, फिर मैं मिल गई हर्ष से। सो नहीं करूंगी, दैट्स योर चॉइस। नहीं कर रही हूँ मैं। तो फिर मैं आई तू क्यों करेगा? आई डू द नहीं, ऑनर, वही मैं करेगा। होस्ट हूं भाई, वही ये करेगा। नीचे रहेगा, कोई बात नहीं। हर्ष आराम से करियो, आराम क्योंकि से, आराम से। क्योंकि मेरे को जाना है, दे, सच दे। में जाना है मुझे, Okay. तो प्लीज। ओके, चश्मा नहीं, पहन मैं के बाल गई। आराम से करेंगे यार, हम वैसे भी ज्यादा। हर्ष प्लीज यार, ओके ठीक है, ओके, मेरे को जाना है। देख कितना से इजी डेयर दिया था। चलो 1 2, आराम से, आराम से। और जान मत लगा जान लगा रही है भाई। अरे रुक, मैं मत हाथ में पकड़ ले। कोई नहीं, आराम से। यार पूरे मुंह में मत लगा, हर्ष अच्छा, पे अच्छा, लगा रही ना, हूँ, ना। प्लीज यार नहीं, हर्ष, लगा देना। प्लीज। तू डेयर कर देना। नहीं ये नहीं करूंगी मैं। अपने भाई को प्रमोट नहीं कर रही, सोच चोच। सोच। सोच। चल अरे आराम से, अच्छा हाँ ठीक है, रुक जा। ओके। क्या नहीं लगाया ये गाने? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो यार चश्मा मेरे को नीचे जाना है, आएगा। मेरे को सच में जाना है, प्लीज। हाँ, इसके बाद हाथ जाएंगे ना। जाएगा। प्लीज चल। यार, प्लीज हर्ष यार, थोड़ा प्लीज। अच्छा तू अपने हिसाब से लगा ले बस। ठीक है, चल ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। ये नहीं। क्यूट लगनी चाहिए मैं। चल ठीक है, इसके बाद वाला डेयर बाकी है। ओके रुशाली। टिश्यू तो होंगे। मैं भी ऐसी नहीं, मैं अभी तुझे डेयर कंप्लीट कर ले पहले, नहीं तेरा तो मुंह डालेंगे पूरा। क्या? चलो अभी ये एक Same था ना same हमारी dare? नहीं अभी तुझे क्या, तुझे फोन उठाना है, तुझे अपनी 30 सेकंड की वीडियो बनानी है, और तुझे सच बोलना है कि मैं हर्ष को कितना दुखी करके रखती हूँ, एंड ही इज सो कोऑपरेटिव। ये तो बहुत अच्छा। वो तो देवता है, और ये है। चलो स्टार्ट। रुशाली तू कर लेगी भाई, रुशाली तो कर लेगी। मैं बना लेती हूँ। हाँ बना ले, और बना के तुरंत कोई पोस्ट, और नहीं बनाएगा वीडियो इसका। तुरंत पोस्ट। भाई ये हो गया, अगला से अगर अगला नहीं किया तो मैं सीधा मुंह पे मारूंगा। मेरे केक साथ दोनों के। बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो गई है। गाइस अगली मैं बार हूँ यहाँ से- पर अनिका के साथ, और ये है हर्ष। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर्ष इतना अच्छा है ना, मैंने उसकी जिंदगी खराब कर रखी है। मतलब मैंने जीना हराम नहीं कर सकता है, चाहे वो कैसे भी हो। बट समझ लो आप, ये अगर मुझसे कोई करवा भी रहा है चाकू की नोक पे, तो फिर भी मैं उसकी तारीफ करूंगी कि हर्ष बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला है। नहीं लगे रहना। नॉट ऑन जीवनसाथी.com अभी बट चलो ठीक है, पोस्ट कर दो। Not on jeevansathi.com. चलो ठीक है। पोस्ट। This is so tacky, bro. हो गया, I'm posting 29 seconds, okay? Guys, मैं posting है। चलो पोस्ट कर दो। हाँ बताना चाहती हूँ कि हर्ष इतना अच्छा है ना, मैंने उसकी जिंदगी खराब कर रखी है। मतलब मैंने जीना हराम नहीं कर सकता है, चाहे वो कैसे भी हो। बट समझ लो आप, लिखना कुछ नहीं है, बस ऐसे डायरेक्ट चिको टैग किया है भाई। हाँ फिर बस भी मैं चलो। उसकी तारीफ करूंगी कि हर्ष बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा
जीवन साथी मिला है पैर छुओ फिर। नॉट ऑन Okay, guys. चलो गुड गुड गर्ल। लास्ट सेगमेंट, लास्ट चीजें, और इसी के पास एंड कर अप दियो करेंगे। यार। अगर अब तुम लोगों ने नहीं किया तो मैं तुम दोनों का सर मैंने ऐसे तो लेके किया। मारूंगा। एंड दिस टाइम आई एम रियल। फ्लॉप हो रहा है, अगर इसका करवा अच्छे से। नहीं This फ्लॉप won't व्लॉप work. नहीं है, हर शिट ही रहता है, तुम छोड़ दो, है ना। Yes. सिंपल। फोन उठाओ, तू शिवित को कॉल कर, तू शुभी को कॉल कर। सिंपल। क्यों? एंड से सॉरी। Why to say sorry? Sorry about what? देयर में कुछ भी बोल सकते हो। तू गाली दे दे, चल मैं गाली भी क्यों दूं किसी को? भाई, यार? तू सॉरी नहीं बोल मेरे सकती, पास गाली नंबर नहीं दे ही नहीं है सकती। उसका। तेरे पास है? हाँ नहीं। मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास नंबर ही नहीं है। नंबर दे दो मुझे। आदित्य से ले देता हूँ, आदित्य से। हाँ मेरे पास भी है। साली में तेरे को बता। चलो नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी शिवित का नंबर है, ले। मैं तो अपने मुंह डाल रही हूँ उसमें। चलो मुंह डालो, उठ डालो। हाँ, इसका पहले भाई इसका अब मुंह सिंपल सा है, तुम कर रहे हो, डेयर कर रहे हो दोनों। पहले तू कर नहीं रही तू है? कर रही है, हाँ या ना। पहले इससे दोनों पूछ, दोनों ये दोनों। guest है। नहीं ये तो नहीं कर रही, तू बता। तू नहीं कर रही है? नहीं। नहीं तो पहले मुंह डलवा। नहीं नहीं, मुंह क्या डलवाए, तेरे साथ डालूंगा दोनों का। आई एम रेडी। ओके, यू आर आल्सो रेडी। वैसे यू लुकिंग वेरी क्यूट लाइक मिकी माउस। कर रही है, कॉल कर रही है, कॉल कर रही है। बेटा मेरे पास है नंबर, मेरा भाई है वो छोटा। पता क्या करती, किसी और का नंबर सेव कर दी शिवित के नाम से। ये नहीं होगा भाई, है ना, गलत है ना। तू अपने फोन में मिला के दे ना। हेलो ये कर नहीं देगी। यही करेगी इसके फोन से। अच्छा, कर रही हो कि नहीं कर रही हो? दोनों पानी में जाएंगे। कोर्ट रूम चल रहा है यहाँ पे। चलो क्या? जल्दी बताओ, वी आर मैं गेटिंग तो बोल लेट। दिया, मैं जाने के लिए तैयार हूँ इसमें। हाँ जाओ। नहीं तो पहले इसका भी साथ में जाएंगे। नहीं नहीं, दोनों को अब बता दो यार, मेरे को हो रही है दिक्कत। टाइम नहीं है। बहुत खर्चा कर दिया भाई इस पॉडकास्ट पे। चलो दोनों को साथ में करेंगे, है ना, क्लोज शॉट लेंगे। आगे आ जा, आगे आ जाओ, दोनों आ जाओ साथ में। आई विल डू द ऑनर। यार थोड़ा सही सा है? करियो प्लीज यार, प्लीज थोड़ा सा। प्लीज। क्या? नहीं दोनों का करूंगा, कह रहा पहले उसका क्या करना है। चलो वन, अच्छे से शॉट लेंगे ना, और तुम लोग हाथ नहीं लगाओगे, है ना। पहले अनिका हाथ पीछे, नहीं बैड हाथ पीछे, क्योंकि अनिका बहुत जान लगा रही है, अभी पुशअप सीखी है ना। ये देखिए। यार ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरा हो, इसका ना हो। नहीं मैं तो मार के जाऊंगा। हो जाएगा। चलो चलो 1 2 3। मैं ज्यादा जोर से नहीं करूंगा। हो गया। अब तो टिश्यू दे दो भाई। ओह व्हाट अ फन Close. अबे होली खेल रही है ये। हमारे सेटअप की जो मजा ही ऐसा आएगा बस। ठीक है भाई ले खा ले। भाई मैं सांता क्लॉज लग रही हूँ। गाइस, मेरे नाइट सूट से कोई नहीं, स्पॉन्सर है, Nice. फॉलो कर लेना गाइस। नाइट सूट अच्छे हैं इनके। एक और डेयर करना है? नहीं मुझे, मेरे को तो देख, खोल के दे। ये आदित्य साथ यही कराएंगे। खोल। भाई हमारे साथ ऐसे गंदे गंदे डेयर कराया तूने। इतने प्यार वाले डेयर कराए हैं। मैं लास्ट टाइम पता है बेटा कौन सा मेरा dare नाम आई थी? क्यूपिड है, घर बनाता हूँ लोगों के। सो गाइस यू आर नॉट स्पोर्ट, तुम लोग ने एक भी डेयर कंप्लीट नहीं किया। तुमने मैंने किया किया। बट नाम का किया, वो हुआ नहीं तुमसे। क्यों नहीं हो गया? बट चलो ठीक है, मेरा दिल दरिया है, सो मैंने माफ किया। माफ क्या, केक खिला दिया। मुंह डाल दिया केक पे, माफ किया। हमारा दिल दरिया है। बट केक में ही मुंह डाला ना। चलो गाइस छी यार, लेट्स। बहन मैं तेरी बहन। गंदा है तू यार। अरे तो मैं कह बहन। रहा हूँ ओके। सो हमारे यहाँ जो भी आता है पॉडकास्ट, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होता है। तो एंगेजमेंट में भी नहीं आई थी, तुझे गिफ्ट हमें देना चाहिए। तू एंगेजमेंट में क्यों नहीं आई थी, पहले बता दे। गाइस आई वाज बिजी समवेयर। शी वाज शूटिंग एंड इसने मेरे को पहले किया था। बट मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी बहन है, सो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ इसके बिना। सो कैमरामैन फोकस करे जरा। सो ये हमारी तरफ से छोटा गिफ्ट है ना। ओके परिवार Small gift. कंप्लीट हो गया है guys। शादी में नहीं, अरे ले सगाई ले ले ले, में मेरा क्या? फ्रेम हिल रहा है। फ्री मिल रहा है। ये आपके जो फैंस हैं उनकी डिमांड पे। एंगेजमेंट में आप थे नहीं, ये फैंस और ने photo बनाई है है, नहीं। जो भी शिविका के फैंस है उन्होंने बना के हमें भेजा है, बोला कि ये शिविका को बिल्कुल भेजना। कैसा लगा? अच्छी लगी ना? अच्छी लगी। पर मेन चीज क्या थी, मैचिंग थी। एंड तो गिफ्ट हो गया, और अब हमारी लास्ट है जो हम आपके जो सबसे बड़े फैन होते हैं, हम सबसे पूछते हैं दिस इज क्यूट।
कि आपको आपकी मतलब आप जो भी सेलिब्रिटी से आप बात करना चाहते हो उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, 5 चीज़ें ऐसी क्या है जो आपको अच्छा लगती है। तो आपकी एक फैन पेज है, मेरे को लगा था लड़की है बट वो लड़का है, अनिका फैन उसका पेज बनाता है। उसने लिखा था कि अनिका प्योर सोल है, अनिका बहुत अच्छी है, अनिका की चॉइसेस लड़कों में चाहे खराब हो, ऐसा उसने लिखा था, मैं दिखाऊंगा। लेकिन अनिका अपने लिए स्टैंड लेती है एंड वो उनको पसंद है। बाकी मैंने सबसे एग्री किया बट स्टैंड वाली बात अभी तक मेरे को समझ नहीं है। अपने लिए स्टैंड, अच्छा मैंने सो मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, है ना। अब ये बच्चा मेरे को कॉल तब से कर रहा था। सो ये है अनिका के सबसे बड़े फैन अनिका। Hi. Hi Anjali, how are you? I'm good. How's you? What's your name? Myself Somesh. I'm from Mumbai itself, Dadar. I live in Dadar. Oh, you live in Dadar. सो तेरा फैन पेज चलाता है। Oh, that's so sweet. Thank you so much for loving me this much. Like, it feels so good यार. देखा मैंने मेंशन किया था कि मेरे सपोर्टर्स मुझे ऐसे करते हैं ना तो मुझे ट्रोलिंग का कुछ होता ही नहीं है. Thank you. और मैं देखो मैंने ना ये बात वैसे बोली है स्टोरी पे, फिर से बोलता हूँ कि जैसे आप हो ना, जो आप हार्ड वर्क करते हो, काम करते हो, जो आप कंटेंट डालते हो और जो भी आप करते हो, मुझे एज अ पर्सन आप बहुत पसंद हो, बहुत। मतलब एक सारे एक तरफ और आप एक तरफ, जैसे आप मतलब सब चीज आपकी बहुत प्यारी, आपका एफर्ट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल। Thank you so much. This means a lot to me, Sumesh. अभी बहुत कुछ है बोलने के लिए पर ऐसे हाफ रहा हूँ क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा है। अरे तो बुला Sweet, यहीं पे बुला लेते ना हम. हमें पता नहीं था ये आपके दादा एड्रेस पे हम बुला सकते थे या नहीं हमें पता नहीं था ना। अच्छा हाँ. नहीं वैसे देखो दादर से गोरेगांव ज्यादा दूर है नहीं, तो कभी मिल पता है गोरेगांव में रहती भाई। you know? बोला हुआ है ना आपने, खुद ही तो बोला हुआ है कि आई लिव इन गोरेगांव। स्नैपचैट पे बोला था आपने। एक तो मेरा स्नैपचैट पे मत ध्यान दिया करो. मैं स्नैपचैट पर अनफिल्टर्ड हूँ. But thank you so much and you're following me on Snapchat also. That's so sweet and thank you for loving me this much. यार मुझे मतलब अभी तक तो मैं सबके ऐसे मैसेजेस ही देखती थी और ऐसे ही बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाती थी, बट अभी ऐसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक नहीं आप बहुत प्यारे यार, आप बहुत अच्छे हो। और देखो मैंने ये बोला भी और मैं फिर बोलूंगा कि मैं चाहता हूँ आपके सारे सपने पूरे हो, आप बहुत सक्सेसफुल हो और आप बहुत आगे बढ़ो और आपको सब कुछ मिले, सब कुछ। थैंक यू. I need these kind of people in my life. Wholesome. और एक ही चीज बोलूंगा कि जैसी आप हो ना वैसी ही रहना, डू नॉट चेंज योरसेल्फ। तू जैसी तू है Thank you so much. बदल गई बट अब से। फेस टू फेस भी मिलूंगा, जरूर मिलूंगा आपसे। Paka. Thank you. Bye. And thank you so much for everything. थैंक यू ब्रो। Bro. Bye. सो गाइज विद हैवी हार्ट अब हमको अनिका को जाने देना पड़ेगा। सॉरी हमें जाना पड़ेगा अनिका के घर अनिका से, के घर से। क्योंकि बेचारी किचन में कब तक बैठी रहेगी चश्मा इतनी पहने तो देर। खाना भी बनाना है ना। और ये मेरे को बोल रही थी इतनी देर मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं बिठाया किचन में जितना मेरे भाई ने बिठाया। बट थैंक यू सो मच अनिका, आई लव यू। Thank you. Thank you. वही हो गया रिमेंबर। मेरा भाई आएगा ना तब मैं बात करूंगा, है ना। चलो गाइस सी यू, बाय। एक बार ये कर दे कम Guys, come. Bro.